अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, आज हम फंक्शनल मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम। अच्छा, एलसीएम में ये होता है कि हमारे पास जिस तरह देखें ये दो वैल्यू दी हुई हैं। पिछले एक्सरसाइज में हमने ये किया था कि दोनों में फार्मूला कोई खोलते हैं और कोई क्यूब है, कोई मिड टर्म ब्रेक है, उसके बाद वैल्यूज़ एक जैसी लेते हैं, कॉमन फैक्टर आ जाता है और वो कॉमन फैक्टर जो होता था वो ऐसे HCF होता था। अब इसमें एलसीएम में ये होता है कि हमने पहली वैल्यू ली, इसमें से देखें b कॉमन है तो 9a² - 1, फिर 3a² - b², यानी एक फार्मूला बन गया 3a + b 3a - 1, यानी a² - b² वाला फार्मूला a + b a - b के लिहाज से खोलेंगे इसे। और इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू ये है 6a² + 2a = 2a × 3a + 1। इसमें हमने कॉमन फैक्टर 3a + 1 है और नॉन कॉमन फैक्टर बाकी सारी वैल्यूज नॉन कॉमन है 2ab 3a - 1। अब एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स 3a + 1 2ab 3a - 1, 2ab इस यानी 3a + 1 है 3a - 1 है तो a + b a - b यानी a² - b², 3a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 9a² - 1, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से एलसीएम लेना है। तो हमने पहली वैल्यू ये है, इसमें से कॉमन लिया p³ p² - q², तो a + b a - b, ये फार्मूला लगा देंगे p - q p + q। अच्छा, दूसरी वैल्यूज़ के अंदर वैल्यू में हमारे पास p² q² कॉमन है, तो p का क्यूब माइनस q का क्यूब a³ - b³, ये फार्मूला खोलेंगे p - q p² + p³ + q का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। हमारे पास कॉमन फैक्टर है pq × p - q, नॉन कॉमन बाकी सारी वैल्यूज़ हम नॉन कॉमन में लिख देंगे जो बचेंगी। तो एलसीएम के अंदर इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, p² q² p² - q², p उसके बाद p² + pq + q का स्क्वायर, यानी कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं 4x² y - y, y कॉमन ले लिया 4x² - 1, फिर 2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर a + b a - b, ये आ गया। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू ये x कॉमन लेंगे 2x + 1। अब दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 2x + 1 है, नॉन कॉमन बाकी सारी वैल्यूज x y ये नॉन कॉमन है। एलसीएम में हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया xy × 4x² - 1, ये जो है वो एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं, अगर तीन वैल्यू दी हों, कोई दो में भी जो चीज़ कॉमन होगी उसे हम कॉमन ले लेंगे सिर्फ एलसीएम के अंदर। तो इसमें बेटा हमारे पास ये पहली वैल्यू है, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे x², यानी मल्टीप्लाई करें तो -6x² है, प्लस माइनस करें तो -x आए, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा -3x + 2x, -3x + 2x -x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -6x² आ जाएगा, x कॉमन लेंगे x - 3 + 2 कॉमन x - 3, x - 3 कॉमन है x + 2, ये आ गई पहली वैल्यू, उसके फैक्टर्स आ गए। ये दूसरी वैल्यू है कि x² + x - 2, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे 2x - 1 - 2, ये मिड टर्म ब्रेक आ गई। तो x इनमें से कॉमन x + 2 आ गया, या -1 कॉमन लेंगे x + 2 हो गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन ये चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन है x + 2 आ जाएगा, यहाँ से x और ये -1 रहेगा, ये दूसरी वैल्यू थी। अब हम तीसरी वैल्यू x² - 4x + 3 = x² - x - 3x + 3। अच्छा, इसके हमने फैक्टर्स बनाए,
एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस वन आ गया, माइनस थ्री कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कॉमन है इंटू एक्स माइनस थ्री। तो हमारे पास एलसीएम जो है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन देखें इसमें भी है, इसके अंदर भी है, एक्स प्लस टू इन दो के अंदर है, एक्स माइनस थ्री। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये पहली वैल्यू है, हम एम की 3 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस तरह लिख के हम छोड़ दें कि एम का क्यूब प्लस एम प्लस वन, एम का क्यूब माइनस वन। तो इसके बाद हमारे पास इसके बाद इसकी दूसरी वैल्यू है कि एम की 4 माइनस वन, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसके बाद इसकी तीसरी वैल्यू है एम का क्यूब माइनस वन। तो ये हमारे पास जो है एलसीएम में देखिए हमारे पास ये कॉमन है, एम का क्यूब माइनस वन पहली वैल्यू भी है, एम का क्यूब प्लस वन, और उसके बाद ये कहीं नहीं है तो हम उन दोनों को लिख देंगे। ये सारी वैल्यूज जो है ना, तीन वैल्यू में एलसीएम के अंदर अगर कोई वैल्यू कोई दो में भी हो तो हम उसे एलसीएम के तौर पे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। इसको हम एम की 4 माइनस वन कर दें, कोई अर्ज नहीं है, अगर इसी तरह लिख दें फिर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स का क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं। हम ये पहली वैल्यू इसमें से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसके बाद एक्स प्लस टू माइनस वन कॉमन लिया, तो इस तरीके से ये आ गया। पहली वैल्यू ए प्लस एक्स वन एक्स माइनस वन, हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब दूसरी वैल्यू ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और उसके बाद कॉमन लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। अच्छा, इसके बाद हमारे तीसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब एलसीएम क्या है कि एक्स प्लस टू पहली वैल्यू में भी है, उसके बाद लास्ट में भी है, एक्स माइनस टू पहली में भी है, दूसरी में भी है, तो एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर या एक्स स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकते हैं, या इसी तरह रहने दें, कोई अर्ज नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, इसमें मिड टर्म ब्रेक करेंगे तीनों के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब देखिए हमने मिड टर्म ब्रेक इस तरह करनी है कि बाहर वाले दोनों नंबर्स यानी इनको आपस में माइनस 20 एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस 20 एक्स स्क्वायर। अब कोई दो नंबर लेने हैं, उनको प्लस करें या माइनस करें, खाली एक्स आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20, ये 5x और माइनस 4x आ गया। माइनस 20 इसमें से कॉमन लेंगे एक्स प्लस फाइव, माइनस 4 कॉमन है एक्स प्लस फाइव, तो एक्स प्लस फाइव कॉमन है एक्स माइनस 4। ये हमारे पास पहली वैल्यू थी। इसके बाद दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 एक्स स्क्वायर, अगर हम जो है वो प्लस माइनस करें, माइनस 10 है, माइनस 4 मल्टीप्लाई करें 24 और 6, 24 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 4, माइनस 6 कॉमन लिया, x माइनस 4, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ से x रह गया x माइनस 6। इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30। अब बेटा देखें इसमें कि हमने कोई दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें माइनस 30, एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स है, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन, x माइनस 6, उसके बाद x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5। तो एलसीएम हमारे पास x प्लस 5 एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा।